देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। निकाय चुनाव की प्रशासनिक गाड़ी बढ़ी, जिलाधिकारी ने की बैठक, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी को किया नियुक्त, विभिन्न कोषांगों का भी किया गठन। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मीडिया कर्मियों के साथ साझा की अपनी आप बीती। और कौन सच्चा कौन झूठा, एक दिन पहले कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईजी कार्यालय के समक्ष एक पार्टी ने किया प्रदर्शन, तो दूसरे दिन उसे निर्दोष बता एसपी के समक्ष प्रदर्शन। कौन सच्चा कौन झूठा, जांच के बाद ही चलेगा पता। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरिया। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले नगर निकाय चुनाव की। जी हाँ, प्रशासनिक पहिया, प्रशासनिक गाड़ी धीरे धीरे नगर निकाय चुनाव की ओर बढ़ रही है और संभावित सितंबर में अधिसूचना जारी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। 3 सितंबर तक आखिरी मतदाता जो सूची है, मतदान केंद्रों की सूची, उसका प्रकाशन होना है। ऐसी परिस्थिति में समझा जा रहा है कि दिवाली के आसपास चुनाव हो सकता है। हालांकि जो 4 तरह के निकाय हैं, अपरिवर्तित, नवगठित, उत्क्रमित और विस्तारित। जो अपरिवर्तित निकाय है उसका चुनाव पहले फेज में होना बताया जाता है और कुल 4 फेज में चुनाव अवसंभावी है। और इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने निर्वाचित पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी है। दरभंगा नगर निगम के निर्वाचित पदाधिकारी डीडीसी अमृता बैंस होंगी। उसी तरह जाले में एसडीओ स्पर्श गुप्ता, सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता को बनाया गया है। तो विभिन्न जगह जहाँ कुशेश्वर स्थान हो, बिरौल हो, हायाघाट हो, सभी के लिए निर्वाचित पदाधिकारी और सहायक निर्वाचित पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। नगर पालिका चुनाव की तैयारी अब प्रशासनिक स्तर पर भी आगे हो रही है। 2 दिन पहले राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उसकी सुगबुगाहट देखने को मिली। गुरुवार को जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने निर्वाचित पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी। नगर निगम से लेकर नगर पंचायत, नगर परिषद तक तो विभिन्न कोषांगों का भी गठन कर दिया। 17 कोषांग बनाए गए हैं, जिनमें कार्मिक कोषांग, ईवीएम सामग्री, स्वीप, वाहन कोषांग, प्रशिक्षण, विधि व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता, मीडिया, जिला संचार योजना, मतपत्र, मतदाता सूची, पेपर सिल कोषांग, वज्रगृह, कार्मिक कल्याण इत्यादि। इसके अलावा निर्वाचित पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है और निर्वाचित पदाधिकारी में अमृता बैंस जो डीडीसी हैं दरभंगा नगर निगम चुनाव की निर्वाचित पदाधिकारी होंगी, जहां महापौर, उप महापौर और 48 वार्ड पार्षद का चुनाव कराया जाना है। इसके अलावा जो निर्वाचित पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं उसमें अमृता बैंस के अलावे बीडीओ सदर और बीडीओ बहादुरपुर, सीओ सदर और सीओ बहादुरपुर के अलावे राजस्व पदाधिकारी सदर मोनी झा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निभा कुमारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी भारत भूषण गुप्ता, सहकारिता पदाधिकारी रंजीत कुमार और नीतीश कुमार शर्मा तथा कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा सहनवाज को सहायक निर्वाचित पदाधिकारी बनाया गया। नगर परिषद जाले के लिए एसडीओ सदर स्पर्श गुप्ता को निर्वाचित पदाधिकारी,
कमतौल अहियारी के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता राकेश रंजन को निर्वाची पदाधिकारी, सिंहवाड़ा के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार, नगर पंचायत भड़वाड़ा के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर नैना को, नगर पंचायत हायाघाट के लिए डीआरडीए के निदेशक गणेश कुमार को और नगर पंचायत बहरी के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपुर मनोज कुमार पवन को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी नगर पंचायत के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल संजीव कुमार कापड़ होंगे। नगर पंचायत घनश्यामपुर के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता बिरौल मोहम्मद यूनिस अंसारी को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है और नगर पंचायत बिरौल के लिए अपर अनुमंडल पदाधिकारी फैजान सरवर को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया। नगर परिषद बेनीपुर के लिए एसडीओ बेनीपुर शंभुनाथ झा होंगे। सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जो निर्देश दिया गया उसका पालन और दायित्व करने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन ने दिया। झूठे मुकदमे की जांच कर निर्दोष लोगों को केस से बरी करने की मांग को लेकर भाकपा माले ने एसएसपी के समक्ष प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि एक साजिश के तहत एक राजनीतिक पार्टी की शर्त पर एक मामले को मुकदमे में बदल कर करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और शेष की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी। राजनीतिक पार्टी के शर्त पर ऐसा किया जा रहा है, जबकि उस घटना से अभियुक्तों का कोई लेना देना नहीं है, एक साजिश है। भाकपा माले ने एसएसपी के समक्ष प्रदर्शन कर पूरे मामले की जांच की मांग की। दूसरी ओर मालूम रहे कि एक दिन पहले इसी मुद्दे पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईजी के समक्ष धरना दिया था। अब पुलिस इस मामले की फूक फूक कर जांच करेगी कि वाकई में सही क्या है, गलत क्या है। एक दिन पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अभियुक्तों की अपराधियों की गिरफ्तारी, जो उसमें नामजद अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की मांग, दूसरे दिन दूसरी पार्टी भाकपा माले उस मुकदमे की जांच और निर्दोष लोगों के बरी की मांग के लिए बड़ा आंदोलन के साथ अपनी बात रखा और उम्मीद किया कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी। अब देखना है पुलिस क्या करती है। एक दिन पहले बुधवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने आईजी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी। बहादुरपुर थाना के कांड संख्या 205/22 जो हत्या से संबंधित मुकदमे हैं उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी, बाकी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मृतक की पत्नी आशा देवी के बयान पर बहादुरपुर थाना का में मामला दर्ज हुआ है और मात्र एक अभियुक्ति की गिरफ्तारी से ये लोग असंतुष्ट थे। इनका कहना है कि अभियुक्त काफी दबंग और पहुंच वाले हैं। स्थानीय पुलिस थाना मिलाए हुए हैं, जिसके चलते नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसके बाद समय बदला। राजनीतिक पार्टी, दूसरी राजनीतिक पार्टी भाकपा माले ने गुरुवार को एसपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। यहां बात दूसरी थी। इनका कहना था कि घटना छत से गिरने का है, मामला को अलग बना दिया गया, एक निर्दोष आदमी को अन्य लोगों के साथ अभियुक्त बना दिया गया। निर्दोष को पुलिस ने पकड़ लिया, बाकी की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी है। पुलिस उस पार्टी से मिली हुई है, केस की निष्पक्ष जांच हो। भाकपा माले ने पार्टी का तो नाम नहीं लिया, कहा कि एक दबंग राजनीतिक पार्टी की बदौलत ऐसा हो रहा है। कहने के लिए आए थे भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी का ये प्रदर्शन एसएसपी के समक्ष कि 205 जो बहादुरपुर का हत्या का मामला है, ये मनगढ़ंत झूठा मुकदमा है। तथाकथित एक पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता के जमीन बचाने के लिए और झूठे मुकदमा में सुभाष साहू को जेल भेज देते हैं। ये बात हम लोग कहने के लिए आए हैं कि आप जांच कर लो, अगर जांच में सही है तो हम ही लोग सभी अभियुक्त को लेकर के आपके यहाँ सिलेंडर कराएंगे। नहीं, अगर ये झूठा मुकदमा है तो आप सभी लोगों को बरी करें। प्रखंड के अंतर्गत और भी विभिन्न प्रखंडों का कुछ मामला को लेके दरभंगा के एसपी साहब के यहाँ एक हम प्रदर्शन के माध्यम से एक हम ज्ञापन दे रहे हैं और एसपी साहब से अपेक्षा करते हैं
इस पर आप त्वरित कार्रवाई करिए। ये जो दोषी लोग हैं उसको आप सजा दीजिए और निर्दोष लोगों को आप बरी करिए। अब जैसे बहादुरपुर के सोनकी ओपी में आप बताइए, एक विक्षिप्त आदमी है जो रात में सोने के दरमियान छत पर से गिर जा रहे हैं और गिर के उनको जो है सो DMCH में एडमिट होते हैं। डॉक्टर भी रिपोर्ट लिखे हैं जो छत पर से वो गिर गया है। और कुछ राजनीतिक लोग जो है अपनी राजनीतिक गोटी सेकने के लिए उस मुकदमा को साजिश के तहत निर्दोष लोगों को, उसमें एक आदमी को गिरफ्तार कर दिया है और अन्य लोगों को गिरफ्तारी के सवाल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जो SP साहब आप थोड़ा जानिए समझिए और जो सही चीज है उसको आप जो है तो देखिए। अब पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। भाकपा माले के नेताओं का आरोप सही है या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का। कांड एक ही है, जगह एक ही है, लेकिन आरोप अलग अलग है। एक अपने को निर्दोष, दूसरे को दोषी बता रहा है, तो दूसरे की भी यही कहानी है। एक दिन के अंतर पर। और पुलिस अब क्या स्पष्ट अपनी ओर से बताती है यह वक्त बताएगा। फिलहाल एक मामले को लेकर, वह भी हत्या जैसे संगीन मामले में, दो राजनीतिक पार्टियों के बैनर तले अलग अलग प्रदर्शन, पुलिस से अलग अलग मांग। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर दूसरे दिन दरभंगा में थे। मधुबनी इत्यादि घूमने के बाद वे दरभंगा थे, लेकिन राजनीति से अलग मीडिया कर्मियों से वे अपने जीवन की गाड़ी आप बीती को साझा कर रहे थे। राजनीति, पत्रकारिता, नौकरी, न्यायपालिका से अलग राजनीतिक रणनीतिकार एक नया कॉन्सेप्ट प्रशांत किशोर ने दिया है। कई उनके फैन हैं और ऐसे में मीडिया कर्मी भी उनके साथ अपनी आप बीती साझा करते नजर आए। राजनीतिक रणनीतिकार एक ऐसा शब्द प्रशांत किशोर के लिए कहा जाता है और ये रणनीतिकार दूसरे दिन दरभंगा पहुंचे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मीडिया कर्मियों से अपनी जिंदगी की गाड़ी के बारे में बताने, आप बीती सुनाने, कुछ उनकी सुनने और आगे की रणनीति जानने के लिए। राजनीतिक रणनीतिकार के फन में माहिर प्रशांत किशोर, जिन्होंने अलग अलग पार्टियों की रणनीति बनाकर राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन कैसे वे यहां तक पहुंचे, इस बात को साझा किया मीडिया कर्मियों के साथ। आज इसी मिट्टी से उठ कर गए हैं। यहीं पर सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे। पहली बार 11वीं क्लास में गए तो अंग्रेजी में किताब पढ़ने को मिला। मतलब अंग्रेजी के अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट से आया। साइंस कॉलेज में आए तो उसमें भाई मैथमेटिक्स फिजिक्स भी आपको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता था। यहीं से गए हैं, जब निकले थे तो सोचते थे 20,000 की नौकरी चाहते थे। तो सब आदमी का होता है भाई पढ़ लिख जाए, नौकरी हो जाए, शादी हो जाए। उसके मुकाबले जीवन में कुछ मिल गया। 44 साल उम्र भी अब हो गई है। इतना बहुत लंबा, कोई यंग आदमी तो यंग तो हम है नहीं। तो अगर देखे हैं, घूमे हैं, देखते हैं बाहर, तो लगता है कि साला हम लोग का राज्य जो है वो कहाँ है। आज भी 50 साल पहले की दशा में रह रहा है। तो आकर प्रयास करना चाहिए। अब हम समझ रहे हैं कि प्रयास करने में मुसीबत बहुत है, कठिनाई भी है, रिस्क भी है। लेकिन हमारे जैसे आदमी की अगर हिम्मत नहीं पड़ेगी तो किसकी हिम्मत पड़ेगी। आपको व्यवस्था के लिए प्रयास भी करना है तो कई सौ करोड़ रुपया चाहिए, कहाँ से लगेगा। कोई साधारण आदमी का हिम्मत नहीं पड़ेगा। चुनाव की समझ चाहिए, आपका नाम चाहिए, कुछ तो चाहिए, तभी तो शुरू कर पाइएगा। अगर हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, किसकी हिम्मत पड़ेगी। तो किसी को प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए कर रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए एक बात, मतलब समाज में जो लोग हैं ना, जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हमको तो लड़ना है। देखते ना चुनाव लड़ते हैं, कई आदमी मिलता है, राष्ट्रपतियों को चुनाव लड़ जाता है। आप पूछिए भाई क्या है लड़ करना, लड़ेंगे भैया हमारा मन हो गया। हम इतने बड़े है, हम उसको सीधे अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं। उसको घूम के समाज के नजरिए से ही आना पड़ेगा। समाज एक बार खड़ा हो जाएगा तो अपने आप उसकी चिंता हो जाएगी। समाज कल्याण विभाग से संबंधित कई कार्यों की समीक्षा की जिलाधिकारी राजीव रौशन। समाज कल्याण के कई कार्यों योजना की समीक्षा की जिलाधिकारी राजीव रौशन ने। परवरिश योजना, बाल संरक्षण, पेंशन आदि की समीक्षा हुई। ICDS मामले को भी इन्होंने देखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में हुई बैठक में विभिन्न विभाग जो इस योजना से जुड़े विभिन्न पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई एश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। निकाय चुनाव की प्रशासनिक गाड़ी बढ़ी, जिलाधिकारी ने की बैठक, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी को किया नियुक्त, विभिन्न कोषांगों का भी किया गठन। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मीडिया कर्मियों के साथ साझा की अपनी आप बीती। और कौन सच्चा कौन झूठा, एक दिन पहले कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईजी कार्यालय के समक्ष एक पार्टी ने किया प्रदर्शन, तो दूसरे दिन उसे निर्दोष बता एसपी के समक्ष प्रदर्शन। कौन सच्चा कौन झूठा, जांच के बाद ही चलेगा पता। राष्ट्रीय जन विकास पार्टी ने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया गुरुवार को पार्टी कार्यालय छठी पोखर सुंदरपुर में। इस मौके पर नेताओं ने पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया। राष्ट्रीय जन विकास पार्टी का तीसरा साल है स्थापना दिवस का, और श्री कृष्ण कुमार जी जो अध्यक्ष है इस पार्टी के, इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इस पार्टी को बहुत ज़्यादा लाभ भी मिल रहा है इनके माध्यम से, क्योंकि इस पार्टी को बढ़ाने में इनका लीगल माइंड भी काम करता है। सोशल माइंड ही नहीं बल्कि लीगल माइंड भी काम करता है, इसलिए कि वे पेशे से वकील हैं और ऐसे ऐसे व्यक्ति को बहुत ही आवश्यकता है। इस विकास पार्टी का आप संस्थापक हैं, केमा स्थापना दिवस है, किस तरह से जन जन में जा रहे हैं? राष्ट्रीय जन विकास पार्टी का यह तृतीय स्थापना दिवस है, जिसे हम लोग आज समारोह के रूप में मना रहे हैं। हालांकि इस पार्टी को प्रारंभ करने में आज के दिन 25/8/19 से पहले ही हम लोग काफ़ी प्रयासरत थे और काफ़ी मेहनत करके आज ही के दिन 25/8/2019 को हम लोग इसका स्थापना किए और उसके बाद हम लोग चुनाव आयोग दिल्ली में इसका रजिस्ट्रेशन के लिए दिए। हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो भी गया, चुनाव चिन्ह मिला। हम लोग हमारी पार्टी 2020 के विधानसभा में भी उम्मीदवार दिए थे, क्योंकि नई पार्टी थी, लेकिन उसके बाद मेरे पार्टी का काफ़ी विकास हो रहा है और मुझे लगता है कि इस तरह से हम प्रयत्नशील रहे तो निश्चित ही मुकाम को पाएंगे। मुकाम पाने के लिए खासकर हमारी जो पार्टी है, उससे पार्टी तो बहुत है। जो लोग बोला करते हैं कि हम पिछड़ों का पार्टी हैं, गरीबों का पार्टी है, लेकिन हकीकत में ये राष्ट्रीय जन विकास पार्टी जो है पिछड़े गरीबों महादलितों का पार्टी है। मैंने पिछले विधानसभा में भी पिछड़े लोगों को मौका दिया, पिछड़े लोगों को मौका दिया ताकि उनको भी विधानसभा में कम से कम विधायक के रूप में लड़ने का मौका मिला। और इस तरह से प्रयत्नशील रहे तो निश्चित हमारी पार्टी एक दिन आगे उभर के आएगी और हम 243 सीट पर विधानसभा में उम्मीदवार उतारेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हुआ कृष्ण कुमार दास।
छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने डीएमसीएच में हड़ताल किया। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने ओपीडी को घंटों बंद रखा। एम्स बनने की नींव पड़ चुकी है, राजनीति चरम पर है। दूसरी ओर छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर भी प्रदर्शन पर हैं, हड़ताल पर हैं। अस्पताल के ओपीडी सेवा को पूर्णतः बाधित कर रहे हैं। ओपीडी के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है। सरकार से मांग है कि आप हमारी मांग मानिए, हम सेवा करते हैं और मरीज परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई बीच में आकर वार्ता करे, तभी यह आंदोलन समाप्त हो सकती है। छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की मांग को लेकर डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों की लगातार आवाजें उठ रही है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि जब तक मांगें नहीं पूरी होगी, इसी तरह हड़ताल रहेगा। अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि हड़ताली मेडिकल छात्रों की मांग जायज है, सरकार के स्तर पर ही इसका निराकरण होना है। हड़ताल नहीं खत्म होने पर मरीजों के इलाज के लिए वैकल्पिक उपाय कर रहे हैं, लेकिन परेशानी तो आप देख ही रहे हैं। भटक रहे हैं मरीज और आंदोलनरत हैं जूनियर डॉक्टर। कहाँ से आई है आप? कहाँ से आई है आप? कहाँ से आई है? क्या बात? राशन नहीं आ रहा है अभी तक। कोई किसी भी तरह का हम लोग को मतलब बात नहीं की गई है हम लोग से। किसी भी टाइप का हम लोग को आश्वासन तक नहीं है। और इस बार आश्वासन ही नहीं, हम लोग जब तक रिटर्न में नहीं देंगे वो कि हाँ हम आप करेंगे ये चीज़, तब तक हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। क्योंकि अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हर 3 साल से 5 साल से किए हटाया गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना मांग को लेके बहुत ज़्यादा तत्पर हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस है इस मैटर को लेके, और हम अपना मांग को किसी भी हालत में मनवाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा वैलिड मांग है। आप देखिए ना, एक दिहाड़ी मजदूरी से भी कम होगा हमारा, मतलब या तो नहीं दीजिए, हम लोग को चाहिए नहीं, लेकिन डॉक्टर को जितना एक उसका रेस्पेक्ट कीजिए एटलीस्ट। बजरंग दल ने केवटी के एक व्यक्ति पर मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया है। पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस संदर्भ में पुलिस वहां पहुंची। हालांकि पुलिस ने क्या पाया इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बजरंग दल के एक प्रवक्ता का कहना है कि एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। मॉब लिंचिंग का आरोप केवटी में एक व्यक्ति पर लगा है। बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने कहा कि 1 सप्ताह तक पुलिस ने मामले को दबाए रखा और जब इन लोगों ने मांग की तब जाकर पुलिस वहां पहुंची है। पुलिस वहां पहुंची है इसकी सूचना है, लेकिन क्या पाया गया पुलिस की ओर से बयान नहीं आया है। इस संदर्भ में बजरंग दल के पदाधिकारी और उक्त पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने वाले चिकित्सक, उनके परिवार के लोग क्या कहते हैं। हम लोग को कल रात्रि में सूचना मिली कि रजौरा गांव है, कहीं केवटी प्रखंड में पड़ता है, दरभंगा जिला के अंतर्गत है। यहाँ के जो है क्या नाम है, राम प्रकाश पासवान जी, जो यहाँ के पूर्व पंचायत समिति भी रह चुके हैं, और वो 16 तारीख को अपने फुआ के यहाँ से आ रहे थे मधुबनी से। रास्ते में एक इजरा गांव मिलता है जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। उस जगह पे उसको रात्रि में रोककर उससे नाम पूछा गया, और नाम पूछने के बाद उससे बुरी तरीक़ा से वहाँ के असामाजिक तत्व के लोग ने मारना शुरू किया। मारने के बाद उसे हाथ पैर बांधकर इतना मारा, रूम में बंद करके पूरे रात मारा। ये मॉब लिंचिंग के तहत उसको जान मार देने की साजिश रची गई थी, जो भगवान के कृपा से वो अभी बच गए हैं, लेकिन बहुत ही बुरी स्थिति है उनकी अभी, और वो दरभंगा के हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति, असामाजिक तत्वों की जो लोग हैं, इस प्रकार की जो स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये किसी एक जाति धर्म के लोगों को उस्काने का काम कर रहे हैं। अगर इस मामले को जिला प्रशासन अपने संज्ञान में नहीं लिया तो ये मामला पूरे हिंदू समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे देश में आंदोलन करेगी। जैसे कि मेरे पापा मधुबनी से 10-11 बजे के करीब अपने फुआ के यहाँ से आ रहे थे। किस तारीख, कौन सी, कितने तारीख? 16 तारीख को रात में। अच्छा। आ रहे थे, मधुबनी जिला के इजरा गांव पड़ता है, पंचायत रेखा थाना में आता है। वहाँ पे जब आ रहे थे, उस गांव के बीच में 10-12 आदमी से थे।
पापा जब बाइक से आ रहे थे पापा के नाम लेकर के आवाज़ दिया। पापा सोचे कोई है अपना आदमी, तो आवाज़ दिए। पापा रुक गए, बस पापा रुक गए तो सब मारना स्टार्ट कर दिया। बड़ी बेरहमी से हाथ पैर बांध करके 10-11 बजे रात मोबाइल भी छीन लिया गया पापा का। 10-11 बजे रात से लेकर के हाथ पैर बांध करके सुबह 6 बजे तक वो लोग मारते रहा। जब सुबह में मेरे गांव वाले को पता चला तो पूरे गांव वाले गए। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग गांव वाले पे मतलब मारपीट करने लगे, लेकिन पापा का ना हालत बहुत गंभीर था। अब कंप्रोमाइज वो लोग बोलने लगे, 20 लाख रुपया देने के लिए पापा पे इल्ज़ाम लगाने लगे। सो ऐसे बात है, वो लोग अपने बचने के लिए। तो मेरे गांव वाले मतलब उनसे लड़ाई करते या फिर पहले पापा का जान बचाते, तो वो लोग पापा की जान बचाने के लिए पहले उनको 50,000 रुपया दिए, तब जाके वो पापा को छोड़े। हमारे यहाँ हुए थे, कंप्लेन उनकी थी, उस टाइम में उनको वीकनेस बहुत थी, बॉडी स्वेलिंग था। डीएमसीएच से भी दिखा के आए हैं। इससे पहले मधुबनी में एक हॉस्पिटल से वहाँ से रेफर होके आए हैं। वहाँ पे उन्होंने लिखा है AKI मतलब एक्यूट किडनी इन्फेक्शन के लिए। सखी बहिनपा मैथिलियान समूह के 2 दिवसीय समापन समारोह में भी कई कार्यक्रम हुए और प्रदर्शन भी हुआ। प्रदर्शन इस बात को लेकर कि मैथिली को अष्टम सूची में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन उसका जो फलाफल मिलना था उस पर कई बाधाएं, अन्य मुद्दे पर भी प्रदर्शन में महिलाओं ने अपनी बात रखी और प्रमंडलीय आयुक्त को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। मैथिली लोक संस्कृति मंच सखी बहिनपा संगठन का जो स्थापना दिवस था उसका 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। दूसरे दिन दरभंगा आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का भी आयोजन था। इसकी अध्यक्षता चंद्रेश ने किया। इस संदर्भ में मंच के संयोजक उदय शंकर मिश्र ने कहा कि मैथिली को अष्टम अनुसूची में स्थान मिलने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मैथिली भाषा की अनदेखी की जा रही है। इस अवसर पर स्वर्णिम किरण कौशल, विनोद कुमार, डॉक्टर सुषमा सुजीत, आचार्य राम बाबू चौपाल, पुतुल चौधरी, राम मोहन झा, कमलाकांत झा, सुधीर कुमार झा, बूढ़ा भाई, पीताम्बर मिश्र, रेखा झा, ममता झा, सुनीता झा, रजनी काठमांडू, नीलम कोलकाता, भारती चौधरी दिल्ली, प्रभा झा इत्यादि मौजूद रहे और प्रमंडलीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्वर्णिम किरण, डॉक्टर नवल किशोर यादव और डॉक्टर सुरेश राम, डॉक्टर ममता झा भी थी। इस कार्यक्रम के पहले दिन दरबार हॉल में काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थी और दूसरे दिन जब सड़क पर बात आई तो यहां भी काफी संख्या में मिथिला प्रेमी महिलाओं की संख्या देखी गई जो प्रमंडलीय आयुक्त तक पहुंची। पाठशाला में राजभाषा में तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। निकाय चुनाव की प्रशासनिक गाड़ी बढ़ी, जिलाधिकारी ने की बैठक, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी को किया नियुक्त, विभिन्न कोषांगों का भी किया गठन। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मीडिया कर्मियों के साथ साझा की अपनी आप बीती। और कौन सच्चा कौन झूठा, एक दिन पहले कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईजी कार्यालय के समक्ष एक पार्टी ने किया प्रदर्शन, तो दूसरे दिन उसे निर्दोष बता एसपी के समक्ष प्रदर्शन। कौन सच्चा कौन झूठा, जांच के बाद ही चलेगा पता। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना गया नहीं है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।